आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ब्रह्मांड यानी 24 तत्व। क्योंकि हमारी जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है वो देखिए भगवान आत्मा ये तो दोनों चेतन तत्व है, इन पर चर्चाएं होती हैं। या फिर हमारी चर्चा होती है ये प्रकृति के तीन गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में कहा गया कि जब इनकी सम अवस्था होती है यानी कि तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की जब सम अवस्था रहती है उसी को ही प्रकृति कहा जाता है। जब इसमें परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक विस्तार होता है यानी कि सृष्टि का आरंभ होता है उसी को ही ये 23 तत्वों में एक विस्तार होता है। अक्सर मनुष्य को ये बातें समझ नहीं आती क्योंकि जितने भी आध्यात्मिक शास्त्र हैं वेद हैं वेदों से ही उपनिषद पुराण या विभिन्न प्रकार के ये ऋषिगत ग्रंथ निकले और विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्र लिखे गए। इन सब में तीन ही तत्वों की बातें आती हैं, भगवान आत्मा ये दोनों चेतन तत्व हैं। जबकि ये जो माया है जब प्रकृति के जो तीन गुण है तमोगुण रजोगुण और सतोगुण इनको एक तत्व माना जाता है। ये नित्य रहते हैं, जैसे आत्मा का जन्म मरण नहीं होता इसी तरह इन गुणों का भी कोई कारण नहीं है। ये अनादिकाल से जैसे आत्मा परमात्मा का कोई कारण नहीं है जिसका देखिए कारण होता है उसका एक समय विशेष होता है यानी कि उसकी उत्पत्ति भी होती है फिर उसकी स्थिति बनी रहती है फिर उसका अंत हो जाता है। इसी तरह ये जो जिस कलयुग में आप और हम रह रहे हैं ये कोई एक कलयुग नहीं है। जब सृष्टि की रचना होती है रचना क्या होती है देखिए सृष्टि का जब विस्तार होता है तभी तो कहा जाता है ये जो 24 तत्वों का जो ब्रह्मांड है इसमें 23 तत्वों का विस्तार होता है और एक तत्व जो कि तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण ये नित्य बने रहते हैं। इन गुणों का जो विस्तार है वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा होता है। अक्सर हमारी चर्चाओं में इनकी जिक्र होता है। इन 23 तत्वों का एक समय होता है यानी कि इनकी स्थिति करोड़ों अरबों वर्षों की होती है और एक समय विशेष के बाद फिर उसकी प्रलय आ जाती है यानी कि इन 23 तत्वों का एक विस्तार होता है। और इसी विस्तार में देखिए ये 24वां जो तत्व है तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण जिसको एक तत्व माना गया यानी कि इन 23 तत्वों में ही ये 24वां तत्व का एक विस्तार होता है। या यूं भी आसान शब्दों में आप समझ सकते हो कि ये जो 23 तत्वों में ही 24वां तत्व एक अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म रूप में सदा विद्यमान बना रहता है। और जब प्रलय आती है तो ये 23 तत्व जिस क्रम से निकलते हैं उसी क्रम से ये फिर वापस लौट आते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहीं कहीं कहा जाता है ना कि ये जगत मिथ्या है। मिथ्या का अभिप्राय ये है कि ये 23 तत्वों का जो एक विस्तार है ये सदा नहीं रहता, भले ही करोड़ों अरबों वर्षों का है उसकी आज हम चर्चा नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं ये 23 तत्व कैसे कैसे किस किस क्रम में निकलते हैं। देखिए सर्वप्रथम ये जो तमोगुण रजोगुण और सतोगुण है ना सर्वप्रथम सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा महत्व प्रकट होता है यानी कि सतोगुण का जब एक विस्तार किया जाता है वृद्धि की जाती है उसको शास्त्रों में महत्व कहा गया है। इसको बुद्धि से भी जोड़ा जाता है जो आपके हमारे भीतर मन और बुद्धि कहा जाता है ना तो जो बुद्धि तत्व है उसको महत्व भी कहा जाता है। इसी तरह महत्व से जो अगला विस्तार होता है वो होता है अहंकार तत्व यानी कि अब तीन तत्व बन गए तमोगुण रजोगुण और सतोगुण एक तत्व है उससे महतत्व की उत्पत्ति हुई और महतत्व से फिर अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। और अहंकार ये तीन प्रकार का शास्त्रों में कहा गया है तामसी राजसी और सात्विक। क्योंकि देखिए संपूर्ण भौतिक प्रकृति ही त्रिगुणात्मक है इसलिए ये संपूर्ण जितने भी विस्तार हैं उन सब में ही ये तीन तत्व मौजूद रहते हैं। जैसे आपके हमारे जो तीन शरीर है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये अलग बात है कि इन तीनों गुणों में एक गुण प्रधान होता है दूसरा गुण गौण की स्थिति में होता है और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में होता है। शास्त्रों में तामसी अहंकार से देखिए 5 तन्मात्राएं निकलती हैं वो है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। वैसे हम साधारण बोलचाल में देखिए अपनी
जितनी भी चर्चाएं करते हैं तो अक्सर हम गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द बोलते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में क्रम बताया गया है, वो पहला तत्व है शब्द, फिर स्पर्श, फिर रूप, फिर रस, फिर गंध। और इन्हीं को ही देखिए, ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, एक अहंकार और एक महत्त्व, ये हो जाते हैं 7। इन्हीं 7 तत्वों में क्योंकि प्रकृति के 3 गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, इसलिए शास्त्रों में कहीं कहीं इसको अष्टा प्रकृति भी कहा जाता है। इन्हीं 5 तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का एक उत्पत्ति होती है। देखिए, आम साधारण बोलचाल में ये क्रम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ही हम बोलते हैं, लेकिन इसका भी देखिए एक क्रम है। जैसे शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है, स्पर्श से वायु की उत्पत्ति होती है, और रूप से अग्नि की उत्पत्ति होती है, रस से जल तत्व की उत्पत्ति होती है, और गंध से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। और इन्हीं 5 स्थूल तत्वों का ही आपका हमारा स्थूल शरीर बना है। देखिए, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का ही बना है। यही आपके हमारे, देखिए, ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, ये आपके हमारे भोग विषय, ये तन्मात्र है। इनका हम जब भोग करते हैं तो इसी के परिणाम स्वरूप ही देखिए, जो शिशु का एक गर्भ ठहरता है, वो उसके बाद जो शिशु एक आकृति लेता है, उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रहता है। इन सभी बातों को देखिए, आप जितना सूक्ष्म रूप में समझोगे तो उतना उतना आपको ये ब्रह्मांड का जो एक पूरा रहस्य है वो समझ में आ जाएगा। तो अब आपके देखिए, पहले थी अष्टा प्रकृति, 8 से ये 5 स्थूल भूत और देख ले, तो अब कुल मिला के तत्व हो जाते हैं 13। फिर मैं आपको गिना दूं, देखिए, मूल रूप में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। फिर निकला महत्त्व, जिसको हम बुद्धि भी कहते हैं। फिर निकला अहंकार तत्व, ये हो गए 3 तत्व। फिर अहंकार से 5 निकली सूक्ष्म तन मात्राएं, जब आपके हमारे जो सूक्ष्म भूत हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, और इनसे ही 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती। तो ये जो तन्मात्रा है, या सूक्ष्म भूत है, या स्थूल भूत है, इनको तामसी अहंकार से उत्पन्न माना जाता है। यहाँ तक देखिए, आपके तत्व हो जाते हैं 13 तत्व। अब हम बात करते हैं राजसी अहंकार से। इनसे देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम इन 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं, और 5 कर्मेंद्रियां क्या है? देखिए, इन 5 कर्मेंद्रियों द्वारा हम इन भोग विषयों के लिए कर्म करते हैं, तभी तो उसका नाम कर्मेंद्रिय है। यानी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। अब ये कुल मिला के 10 हो गई। 10 और पहले के हमने 13 तत्व बताए, तो ये हो गए 23 तत्व। अब बचता है 24वां तत्व। वो 24वां तत्व है सात्विक अहंकार से ये मन उत्पन्न होता है। अब ये 24 तत्वों का ही संपूर्ण ब्रह्मांड, ये एक क्रियाशील रहता है। देखिए, सृजन होता है महत्त्व से। जब ये स्थिति बनती है, जिसमें आपके हमारे देखिए, ये जो विभिन्न प्रकार के युगों का एक प्रवाह चलता रहता है, सतयुग आता है, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, फिर ये बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती है, फिर ये कई प्रकार के मनवंतर चलते हैं। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, करोड़ों अरबों वर्षों का बैठ जाता है। और जब एक इसका अंत समय होता है, प्रलय की जाती है, वो भी परमात्मा की देखिए ब्रह्म शक्ति द्वारा। जैसे सत्वगुण में वृद्धि करके इसका सृजन किया जाता है। और ये जो आपके हमारे इतने युगों से ये जो जीवन चल रहे हैं, ये एक स्थिति होती है, ये रजोगुण के कारण चलती है, तभी तो आपकी हमारी ये क्रियाएं चलती हैं। और जब इसका एक प्रलय का समय आता है, तब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा तमोगुण में वृद्धि की जाती है। जब तमोगुण में बहुत अधिक वृद्धि कर दी जाती है, तो फिर ये जो 23 तत्वों का जो विस्तार जैसे जैसे जिस क्रम से हुआ था, फिर उसी क्रम से ये वापस मूल तत्वों में चले जाते हैं, और फिर ये पूर्ण रूप से प्रलय की स्थिति आ जाती है। तो ये देखिए, मैंने एक संक्षेप में आपको 24 तत्वों का, यानी कि प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, कुल मिला के ये 24 तत्वों का जो एक ब्रह्मांड है। और इसी के ही आपके हमारे 3
तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसलिए हमें मिले हुए जीवन में इन सभी ज्ञान की स्थितियों को समझना होगा। ज्ञान की स्थितियों को समझने के उपरांत ही फिर हम परमात्मा से यथार्थ रूप से जुड़ पाते हैं। परमात्मा से फिर हमारी सहज ही प्रीति होती है। और ये जो विषय भोग हैं, जब प्रकृति के जो जितने भी आकर्षण है, फिर इनसे सहज ही वैराग्य होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, जो कि ब्रह्मांड की एक बहुत ही सूक्ष्म है, मैं आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूं कि इसको आप 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार सुनो। और मैं तो कहता हूं कि हर रोज सुनो, ताकि आपका ज्ञान पक्का हो जाए। फिर ज्ञान पक्का होने से ही फिर वो अपना प्रभाव दिखाता, यानी ज्ञान टिकने से ही फिर आपके हमारी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते। सकारात्मक परिवर्तन क्या है कि परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति हो और इन विषय भोगों से, यानी कि माया के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी बनी हुई अन्य जो 680 वीडियो है, जो अक्सर लंबी लंबी वीडियो होती है, उन वीडियो को भी आप एकांत में, एकाग्र में, ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगी हो, कोई शिकायत हो, कोई आपत्ति हो या आपका कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।